संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए ऐसे गले की हड्डी बन गए हैं कि ना तो ये निगले जा सकते हैं, ना तो निकाले जा सकते हैं। देखिए, ना तो इनको टीम से बाहर करना सलूशन इस समय बनेगा, ना तो इनको रखना ही बहुत बड़ा सलूशन नजर आ रहा है। देखिए, आए तो ये सुमन गिल की जगह थे, लेकिन इनकी कंपटीशन इस समय ईशान किशन से हो गई है। सुमन गिल तो पिक्चर से ही बाहर हो गए हैं। तो ये मुसीबत खड़ी की है गौतम गंभीर के रणनीतियों पे, टीम सिलेक्शन की रणनीतियों पे, वर्ल्ड कप की योजनाओं पे। वर्ल्ड कप में जो भारत अपनी फुल स्ट्रेंथ को उतार के न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट करना चाहता था, संजू सैमसन के एक हिस्सा थे, महत्वपूर्ण हिस्सा थे, इसलिए संजू सैमसन को बार बार मौके दिए गए। श्रेयस अय्यर को बेंच पे बैठाया गया, पूरे सीरीज में श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिला। संजू सैमसन को लास्ट टाइम परखा जा रहा था, इंतजार किया जा रहा था कि संजू सैमसन अपने फॉर्म में वापस आ जाएंगे। तो अब गंभीर के लिए मुसीबत आ गई है कि क्या अब इंतजार करें संजू सैमसन से, उस बैट्समैन से जिनके रन आएंगे, ये सोच के टीम इंडिया इंतजार करेगी, कि ईशान किशन पे भरोसा करेगी जिनके रन ऑलरेडी आ रहे हैं। तो ये मुसीबत है। साथ साथ टीम सिलेक्शन भी मुसीबत है कि अगर संजू सैमसन को निकाल के गौतम गंभीर अगर ईशान किशन को ले आते हैं और ओपन कराते हैं ईशान किशन से, तो अभिषेक शर्मा और ईशान किशन दोनों लेफ्टी हो जाएंगे। तिलक वर्मा वापस आएंगे तो थर्ड पोजीशन पे 1 डाउन पे आएंगे तिलक वर्मा, तो वो भी लेफ्टी हो जाएंगे। तो सारे लेफ्टी हो जाएंगे, तो वो जो टीम कॉम्बिनेशन है कि लेफ्टी और राइटी का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। तो संजू सैमसन के खराब फॉर्म की वजह से ये कॉम्बिनेशन और ये संयोजन बैठाने में गौतम गंभीर के पसीने नहीं छूट रहे हैं। बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस स्थिति से कैसे निकाला जाए। तो अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। क्या ईशान किशन को ही टीम में रखा जाए, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बना दिया जाए, संजू सैमसन को बाहर कर दिया जाए, या फिर संजू सैमसन को लास्ट न्यूजीलैंड का एक मैच बचा है उसमें प्रयास किया जाए कि वो फॉर्म में आ जाए। साथ साथ जो भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच खेलना है वर्ल्ड कप से जस्ट पहले 4 तारीख को, क्या उसमें संजू सैमसन को उतारा जाए। दूसरा एक एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं भाई साहब अब बस कर दो, अब संजू सैमसन को बाहर करो। आकाश चोपड़ा और पार्थिव पटेल जैसे लोग भी अब वकालत कर रहे हैं ईशान किशन के कि इतने अच्छे फॉर्म में है, उस फॉर्म को यूटिलाइज आप करिए। वर्ल्ड कप के लिए इतना सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। जब एंड टाइम पे आपका एक विकेट कीपर बल्लेबाज अपने फॉर्म में वापस आया है, 2 साल बाद वापसी किया है, ताबड़तोड़ रन बना रहा है, तो यही मौका है वर्ल्ड कप जितवाने का उस प्लेयर से। तो वो भी कहा जा रहा है। लेकिन अब असली सोल्यूशन की बात करते हैं कि क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है कि संजू सैमसन को हटाकर ईशान किशन को लाया जाए, तो टीम इंडिया के हित में क्या रहने वाला है। तो देखिए, पहले बात करते हैं कि न्यूजीलैंड की जब सीरीज हुई थी 5 मैचों की, तो उसमें बहुत सारे संभावित मुसीबत थे, बहुत सारी चीजें थी जो इंडिया चाह रही थी कि हो सकता है वो चीजें फिक्स हो जाएंगी न्यूजीलैंड सीरीज खत्म होते होते। तो वो दिक्कत क्या थी, शिवम दुबे से रन तो आ रहे थे, लेकिन कंसिस्टेंसी और बड़े हिट जो शिवम दुबे जाने जाते हैं, बैटिंग ऑलराउंडर थे, शिवम दुबे ने करके दिखाया। 15 बॉल में उन्होंने अर्धशतक मारा। वो बता दिए भाई साहब अब हमसे बैटिंग करा लो, बॉलिंग करा लो, मैं मैच्योर हो चुका हूँ, अच्छी लेंथ पे मैं बॉलिंग भी कर लेता हूँ और रन भी बहुत तेजी से बना ले रहा हूँ। दूसरा देखिए, हार्दिक पांड्या भी लय में नजर आए। रिंकू सिंह को रखा गया था फिनिशर के तौर पे, लोग क्रिटिसाइज किए, जीतेश शर्मा को आप हटा दिए, रिंकू सिंह को लाए हो, पता नहीं प्रदर्शन कर पाएगा कि नहीं। लेकिन रिंकू सिंह भी प्रॉमिसिंग प्रदर्शन किए हैं, प्रॉमिसिंग उनका परफॉर्मेंस अभी तक। रिंकू सिंह की बात कर लीजिए। अब बात करते हैं ईशान किशन को लाया गया था, 2 साल बाद मौका दिया गया ईशान किशन को। ईशान किशन शायद अपने मौके से 200% ज्यादा करके दिखाए हैं अभी तक। T20 में जिस तरह से भारत का इंटेंट रहता है, अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से बेंचमार्क सेट किया है, उस तरह से ईशान किशन उसको 2 कदम और आगे लेते जा रहे हैं। तो लेकिन ये साथ साथ भारत के लिए मुसीबत भी लाया है। मुसीबत ये लाया है, ईशान किशन कभी फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर थे ही नहीं वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप के लिए फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर संजू सैमसन थे, क्योंकि सुमन गिल जैसे स्टार प्लेयर को बाहर करके संजू सैमसन को लाया गया था। तो बात यही थी कि इतना बड़ा जब डिसीजन लिया गया, इतना बोल्ड डिसीजन था, गौतम गंभीर के लिए था, सबके लिए था, तो इतने बोल्ड डिसीजन के बाद संजू सैमसन को एंड टाइम पे बाहर कर देना क्या इसका सोल्यूशन है? इसका फिर जवाबदेही कौन देगा? कौन कहेगा कि भाई साहब सुमन गिल को ही क्यों निकाल दिए जब यही आपको करना था? न्यूजीलैंड का 5 सीरीज का मैच ही आपके लिए बेंचमार्क था वर्ल्ड कप का, तो उससे पहले आपने संजू सैमसन को मौका क्यों दिया? तब क्यों ने सुमन गिल को ही आप ट्राई कर लीजिए यही 5 मैचों में? अगर सुमन गिल फेल होते तो सुमन गिल को आप हटा देते। तो अगर लास्ट में इसके हम सोल्यूशन की बात करें तो सच मायनों में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। संजू सैमसन को निकालना भी सोल्यूशन नहीं है और संजू सैमसन को रखना भी सोल्यूशन नहीं है। जिस तरह से उनका प्रदर्शन है उस हिसाब से संजू सैमसन कहीं भी फिट नहीं बैठ रहे हैं, और जिस तरह से भारत ने टीम स्क्वाड बनाई है 14-15 लोगों की, उस हिसाब से संजू सैमसन का टीम में रहना जरूरी है, क्योंकि लेफ्टी राइटी का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए भारत के लिए, वो कॉम्बिनेशन तभी हो पाएगा जब संजू सैमसन टीम में रहेंगे और ओपन करेंगे। लेकिन साथ साथ एक मुसीबत ये आएगी कि फिर ईशान किशन को मौका कब दिया जाएगा। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब छोटे मैचों में ईशान किशन को लय में आने दीजिए, मैच कराइए, संजू सैमसन को फिर ना मौका दीजिए। लेकिन फिर वही बात होगी, जस्टिस फॉर संजू वाला फिर एक ट्रेंड चालू हो जाएगा कि संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी हुई। लेकिन ये भी बात सही है कि संजू सैमसन के लिए जो जस्टिस मांगी जा रही है, संजू सैमसन एक तरह से मोनोपाली एक समय क्रिएट किए थे T20 में, उनके जैसा विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं था जो प्रॉमिसिंग बल्लेबाजी करते थे, बैक टू बैक सेंचुरी मारे बांग्लादेश के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन उस समय सच बात है कि T20 में उनके जैसा T20 क्रिकेट नहीं खेलता था कोई विकेट कीपर बैट्समैन। लेकिन अब भारत के पास बहुत सारे विकल्प भी हैं जो संजू सैमसन को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। हंसते हंसते भारत संजू सैमसन को हटा के किसी और विकेट कीपर को ट्राई कर सकता है। ईशान किशन जीते जाते एग्जाम्पल बन गए, ऋषभ पंत भी ऑल फॉर्मेट के एक मल्टी टैलेंटेड विकेट कीपर हैं जो कहीं भी फिट हो जाते हैं किसी भी फॉर्मेट में। तो
भारत के पास अब ऑप्शन है। संजू सैमसन तब थे ऑप्शन जब मोनोपॉली था संजू सैमसन का, कि ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन थे, लेकिन अब ऑप्शनों की भरमार है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या एंड टाइम में कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलना संभव है, और क्या भारत अपनी रणनीतियों में कोई बदलाव करने के मूड में है, और क्या भारत के हित में रहेगा कोई रणनीति में बदलाव करना। ये सब सवाल छोड़ के संजू सैमसन का ये फॉर्म काफी कुछ सवाल छोड़ के जा रहा है, और शायद इस सवाल का अंत होगा यही कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। भले संजू सैमसन जैसा एक दो लोग और ना फॉर्म में हो, भारत इस वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार है। जिस तरह से भारत एग्रेसिव इंटेंट दिखा रहा है, उस तरह से अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव फॉर्म में आ गए हैं। आपने शिवम दुबे का फॉर्म देखा है, बुमराह है, अर्शदीप सिंह है, अच्छे अच्छे बॉलर हैं। तो भारत को अगर कोई हरा सकता है तो एक नॉकआउट फोबिया, और दूसरी कोलंबो में अनइवन पिच अगर ऐसी बन जाए जहां भारत समझ नहीं पाए उस पिच को, तो शायद भारत उस मैच को हार जाएगा। लेकिन कुल मिला के भारत ही विजेता बनने वाला है, भारत को भारत ही हरा सकता है। संजू सैमसन जैसे एक आध लोग और आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, वैसे भी भारत 2-3 लोग के भरोसे ही पूरे मैच आज तक जीतते आया है। तो हमारे हिसाब से संजू सैमसन की फॉर्म बहुत ज्यादा मुसीबत नहीं लाएगी। अगर संजू सैमसन को ट्राई किया गया है तो संजू सैमसन को लास्ट तक मौका देना चाहिए, एटलीस्ट इस वर्ल्ड कप 2026 T20 तक मौका देना चाहिए, ताकि एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाए जो स्ट्रांगली इस बात पे बिलीव करे कि संजू सैमसन सच में अब T20 लायक है या नहीं है। वहीं सबका क्लियर हो जाएगा, संजू सैमसन का भी रोल क्लियर हो जाएगा कि उन्हें अगर टीम में नहीं रखा गया तो कोई इनजस्टिस नहीं था। उनका प्रदर्शन और उनके जो पास्ट के आंकड़े बताते थे कि संजू सैमसन को अब टीम में नहीं रखना था। तो आपके हिसाब से T20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन को पूरे मैच खेलने का मौका मिलना चाहिए, या फिर ईशान किशन को तुरंत उनको रिप्लेस कर देना चाहिए? कमेंट में आप बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।